दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे मुझे नाम और सैलरी नीचे एंटर करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ सैलरी एंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सैलरी लिख के आएगी। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे सैलरी 25,000 डाला अनस की, और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सैलरी हमारी फिल हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने राहुल की सैलरी फिल किया 36,000 रुपये, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सैलरी फिल होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम सैलरी फिल करेंगे उस तरीके से सैलरी जो है सबकी फिल होती ही चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैलरी जैसे जैसे हम फिल कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने 35,000 सैलरी डाल दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरी सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे मेंशन होके आ रहा है। क्लियर। और फटाफट मैं इसका भी करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए सैलरी मैंने लगभग सबकी सैलरी यहाँ इनकी हाईएस्ट सैलरी डाल दे रहा हूँ। देखिए ऑटोमेटिक मैंने सैलरी लिखा नहीं, लेकिन ये सैलरी फिल हो गया। अब ये चीज़ कैसे करना है, इस चीज़ को आपको सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये सेल डालना है। जैसे ये सेल A2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है A3 में, और ये जो राहुल लिखा है ये A4 में लिखा है। तो कम से कम 2 डेटा हम यहाँ से पहले ऐसे मेंशन कर देंगे, A5 लिख देंगे। तो A2 में आपका ये वाला नाम लिखा है, A3 में आपकी सैलरी लिखी है, A4 में राहुल, F5 में राहुल की सैलरी लिखा है। ठीक है, अब देखिए इन चारों को सेल्स को आपस में सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ कर देना है, आपस में ड्रैग कर देंगे। अब उसके बाद में आपको कीबोर्ड से Ctrl+H बटन दबाना है। H दबाने के बाद देखिए यहाँ पे A लिखेंगे, और यहाँ पे केवल आपको इक्वल लगा के A लिख देना है और रिप्लेस ऑल कर देना है। जिससे क्या होगा कि ये जो नाम है, नाम वाला सेक्शन नेम में आ जाएगा कॉलम में, और सैलरी वाला अलग कॉलम में सामने लिख के आ जाएगा। इससे आप डेटा आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक्सेल पार्ट 8 में, जिसमें मैं आज आपको एम्प्लॉय सैलरी शीट के बारे में बताने वाला हूं। जहां पे देखिए यहाँ पे पहले से दिखाया गया कि इनकी सैलरी जो है 15,000 रुपये है, और इनकी टोटल वर्किंग डे की बात करें तो ये 25 दिन ही केवल काम किए हैं। ये सब चीज़ें आपको मैनुअल भर लेना है, जैसे कि मैंने फिल कर रखा है। ओवर टाइम यानी ये 5 दिन ओवर किए हैं, या फिर आप घंटे के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिन के हिसाब से इसको लिखा है कि मान लीजिए 5 दिन 4 दिन ओवर टाइम भी काम किए। बहुत सारी कंपनी में लोग ओवर टाइम करते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे काम होता है। क्लियर। कुछ जगह में मंथली बेसिस पे काम होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पे टोटल वर्किंग डे अमाउंट के बारे में बात करें तो वर्किंग डे अमाउंट कैसे निकलेगा, इस सैलरी से निकलेगा, लेकिन ये 25 दिन ही काम किए, इसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल, और यहाँ पे ये जो बेसिक सैलरी इस पर क्लिक कर देंगे, यानी B2 में लिखा हुआ है, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, यानी जितने दिन ये काम किए टोटल वर्किंग डे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए B2 मल्टीपल C2 हो गया, लेकिन इसको डिवाइड कर देना है आपको 30 से, यानी एक महीने में 30 दिन होता है, लेकिन ये कम किए हैं केवल 25 दिन। तो इसलिए B2 मल्टीपल C2 डिवाइडेड बाई 30 लिखेंगे। तो देखिए 25 दिन का जो पैसा बन रहा है 15,000 के अकॉर्डिंग इनका 12,500 रुपये बन रहा है, यानी 5 दिन का पैसा जो है इनका कट चुका है। इसी तरीके से हम नीचे वाली सैलरी को राहुल का भी निकाल लेते हैं। इनकी सैलरी 20,000 है, और ये टोटल काम किए हैं 24 दिन, और इसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो देखेंगे इनका 24 दिन की सैलरी 16,000 रुपये आ गई, जबकि सैलरी कितना है 20,000 रुपये। तो इस तरीके से बेसिक सैलरी को वर्किंग डे से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है, जिससे क्या होगा आपका टोटल वर्किंग डे अमाउंट यानी कितना पैसा इनका बना ये निकल के आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फटाफट इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा B2 मल्टीपल C2 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ पे देखिए जैसे 5 नंबर कॉलम पे है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है B5 मल्टीपल C5 डिवाइडेड बाई 30। तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे 6 पे आ जाएंगे तो 6 लिख देंगे, बाकी डिवाइडेड बाई 30 आपको वही लिखना है। जैसे देखिए B6 में है B6 मल्टीपल C6 डिवाइडेड बाई 30, तो 30 बार बार लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इस तरीके से हमने फटाफट क्या कर लिया, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने स्टार लगाया यानी मल्टीपल का साइन लगाया, डिवाइडेड बाई 30। एक और निकाल लेते हैं। देखिए 35,000 की सोनू की सैलरी है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल वर्किंग डे से, यानी इन्होंने टोटल 28 दिन काम किया है, इसको डिवाइड करते हैं 30 से, तो देखेंगे यहाँ पे 32,667 रुपये इनका निकल के आ चुका है। दूसरी चीज़ ओवर टाइम की बात करें, ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ओवर टाइम तो लिखा है 5 दिन 4 दिन 3 दिन 2 दिन 10 दिन, इस तरीके से ओवर टाइम लिखे हुए हैं। तो ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ओवर टाइम को मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये है ओवर टाइम इनका हो गया, यानी ये ओवर टाइम था और ये वाला जो था ये इनका वर्किंग डे था। क्लियर। ये दो चीज़ें देखिए मैंने हाईलाइट कर दी, और ये जो पैसा था ये निकल के आया था इनका अमाउंट, यानी ये अमाउंट वाला पैसा है। क्लियर, जिससे पता चल रहा है कि इनका अमाउंट इतना बन रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया। अब इसको भी इसी तरीके से निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हम पूरे रेंज को ऐसे सिलेक्ट करा ले रहे हैं और यहाँ से सेंटर में कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं पहले से ही, ताकि हमारा आंसर सीधा बोल्ड में आए और सेंटर में आए।
देखिए इक्वल लगाएंगे, ये जो बेसिक सैलरी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम से। ओवर टाइम किस में लिखा है, ई में लिखा है, यानी B2 मल्टीपल E2, और सेम फार्मूला रहेगा बट डिवाइडेड बाई 30 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओवर टाइम का इनका 5 दिन का 2500 रुपये निकल के आया है, जो कि इनकी सैलरी टोटल 15,000 रुपये है, और एक महीने मतलब देखा जाए तो एक दिन का 500 रुपये बन रहा है, उस हिसाब से 5 दिन यहाँ ओवर टाइम है तो 2500 रुपये निकल के आया। इसी तरीके से नीचे आएंगे, देखिए ये जो आपका बेसिक सैलरी राहुल के 20,000, इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो ओवर टाइम की उससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके 30 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है फटाफट ये निकल के आता चला जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी आपको फार्मूला मैंने ड्रैग करना बताया था, तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं और आप पहले से सेटिस्फाइड हो जाएं कि एकदम फार्मूला हमारा सही है, तब आप ड्रैग करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आप कोशिश करें फार्मूला लगाने की, ताकि लगाने से क्या होता है कि आप फार्मूला सीख जाते हैं लगाना। देखिए B6 मल्टीपल E6 डिवाइडेड बाई 30, देखिए यहाँ पे ये आंसर आ गया। फिर इक्वल लगाएंगे, B7 मल्टीपल का साइन लगाते हैं, E7 डिवाइडेड बाई 30, इसके बाद इक्वल B8 मल्टीपल E8 डिवाइडेड बाई 30। तो देखेंगे यहाँ पे आंसर आपका जो है आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो पैसा है जैसे जो आपका ये वर्किंग डे अमाउंट प्लस करेंगे जो ओवर टाइम काम किया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। देखिए टोटल इनका 15,000 सैलरी आ रहा है। इसके लगाएंगे इनकी ग्रास जो है वर्किंग डे अमाउंट वाली सैलरी प्लस करेंगे और ये जो ओवर टाइम वाला अमाउंट है, यानी दोनों अमाउंट को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इक्वल लगाएंगे, इसको हम फटाफट क्या करेंगे D4 प्लस, और ये देखिए ओवर टाइम किस पे लिखा है, F पे लिखा है, तो हम क्या करेंगे D4 प्लस F4 इक्वल लगाएंगे। ऐसे क्लिक करके करेंगे तो ये ज़्यादा आसान तरीका है, क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्मूला लिख देंगे, क्योंकि देखिए D कॉलम में है 5 नंबर रुपये, इसलिए हमने D5 लिखा, और ये जो ओवर टाइम 3,000 आया है ये किस में लिखा है, F में लिखा है और 5 नंबर पे लिखा है, तो D5 मल्टीपल प्लस F5 करेंगे। तो इक्वल लगाएंगे, इसी तरीके से फटाफट जो है हम इसको प्लस करते हुए चले जाएंगे। D6 मल्टीपल F6 इक्वल लगाएंगे, D7 प्लस F7, फिर इक्वल लगाएंगे D8 प्लस F8। तो इससे क्या होगा कि वर्किंग डे, टोटल वर्किंग डे अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट, इन दोनों पैसे को हमने ऐड कर लिया तो हमारा ग्रास सैलरी निकल के आ चुका है। यानी जो आपने काम किया था उसका पैसा ओवर टाइम का मिला के जो सैलरी बनती है उसको ग्रास सैलरी बोलते हैं। पीएफ की बात करें तो पीएफ बहुत जगह कटता है, बहुत जगह नहीं भी करता है। अब बहुत जगह क्या होता है, कुछ लोगों का कटता है, कुछ लोगों का नहीं करता है। तो अगर कट रहा है तो ये ध्यान रखिए बेसिक सैलरी से निकलेगा। तो बेसिक सैलरी आपका किसमें, बी में है, तो बेसिक सैलरी पहले लिखेंगे B2 में लिखा है तो B2 लिखेंगे, मल्टीपल का साइन लगाए। जितना भी परसेंट आपसे बताया जाए, कंपनी आपको बताए कि अगर 6%, 7%, 10%, 12%, जो भी आपको कंडीशन पहले से पता रहेगा कि हम इतना पैसा आपके पीएफ के रूप में आपके सैलरी से काटेंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6% लिखा है तो आप 6% भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10% लिखें। एंटर करेंगे तो लिखेंगे 900 रुपये, तो आपका पीएफ का पैसा कट गया। इक्वल लगाएंगे, फिर से देखिए 20,000 की सैलरी, 20,000 का इंटू करेंगे 6%, ठीक है। तो 6% बार बार रहेगा, लेकिन अगर कंडीशन चेंज कहीं पे हो रहा है, बताया जा रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना जो हेडिंग में बना रहेगा वही आपको निकालना है। जैसे हेडिंग में हमने 6% बना दिया है तो 6% रहेगा। फिर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे इनकी सैलरी 30,000 है, B5 में मल्टीपल 6% लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फटाफट ये निकलते हुआ चला आएगा। आप देखिए B6 मल्टीपल 6% इंटू इक्वल लगाएंगे B7। आप टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, फार्मूला एग्जैक्ट होना चाहिए, बस फार्मूला गलत नहीं रहे। यानी बेसिक सैलरी से ही ये चीज़ निकलेगा, बस ये आपको ध्यान है कि बेसिक सैलरी B8 इंटू 6%, तो ये बेसिक सैलरी से आपका पीएफ जो है निकल के आ चुका है। तो सबका पीएफ निकल गया। अब नेट सैलरी यानी इनको मिलेगा कितना, तो इक्वल लगाएंगे। ये जो इनका ग्रास सैलरी है, ग्रास सैलरी किसमें लिखा है, G2 में, इसको माइनस कर देंगे पीएफ से, यानी पीएफ वाला पैसा माइनस होकर मिलेगा। तो एंटर करेंगे तो देखेंगे आंसर आ जाएगा। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर देखिए G3 माइनस H3, तो इस तरीके से इक्वल G4 माइनस H4 एंटर करेंगे तो फटाफट जो है निकलता हुआ चलाएगा। आप इसको ट्राई ज़रूर करें। G5 माइनस E5, तो इस तरीके फार्मूला देखिए कितना फास्ट जो है लग रहा है, और आप इसको ड्रैग करेंगे तो भी ज़्यादा सही से निकाल सकते हैं। इसे ड्रैग कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। वैसे आप एक ही लगाने के बाद ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा, अगर आप करना चाहें तो करें, और नहीं करना चाहें तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए ड्रैग हमने कर दिया है,
तो यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी सैलरी टोटल 15,000 रुपये थी, लेकिन इन्होंने काम केवल 25 दिन किया था, इसलिए इनकी सैलरी 12,500 रुपये आई थी। फिर 5 दिन इन्होंने ओवर टाइम में काम किया था, तो इस वजह से इनकी सैलरी फिर से राउंड फिगर 2,500 रुपये इनकी जो है ओवर टाइम अमाउंट बन गया था। तो टोटल इसको और इसको हमने ऐड किया, यानी यहाँ पे देखिए कलर थोड़ा डिफरेंट कर दे और रेड से कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए ये वाली सैलरी और ये वाली सैलरी को क्या कि आपस में ऐड कर ले तो पता चले 15,000 रुपये इनकी सैलरी आ चुकी है। अब 15,000 रुपये सैलरी इनका बना है, 15,000 सैलरी में से 900 रुपये इनका पीएफ का पैसा माइनस हो गया है, तो जिससे इनको नेट सैलरी मिला है केवल 14,100 रुपये। इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपको लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप पहली बार अगर चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इसी तरीके से ये पूरा कोर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।